नमस्कार और स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी सूरदास में ज़रा गहरा उतरने वाले हैं। हमारे पास इस कहानी का एक सार है, लेकिन ये कहानी उन कहानियों में से है जो सतह पर कुछ और होती हैं और अंदर कुछ और। ऊपर से देखें तो ये एक अंधे भिखारी की दुख भरी दास्तां लगती है, पर असल सवाल ये है, क्या ये कहानी सिर्फ दया और दुख की है या फिर ये शक्ति, शोषण और आत्मसम्मान की है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि प्रेमचंद सिर्फ कहानियां नहीं लिखते थे, वो तो समाज का एक्सरे करते थे। और सूरदास में वे अंधेपन को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का मकसद यही समझना है कि ये कहानी शारीरिक अंधेपन से शुरू होकर समाज और इंसान के नैतिक अंधेपन की परतों को कैसे खोलती है। आंखें छीन ली। जी। इसके बाद वो भजन गाकर भीख मांगता है। उसकी आवाज में दर्द है, कला है, लेकिन लोग जो उसे पैसे देते हैं वे उसकी कला के लिए दे रहे हैं या उसकी लाचारी पर तरस खाकर। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल। ये एक दया का लेन देन है, और ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। समाज सूरदास को दान देकर एक अच्छा काम करने का सुकून महसूस करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अनजाने में सूरदास की पहचान को सिर्फ एक चीज तक सीमित कर देते हैं, उसका अंधापन। वो एक कलाकार नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक बेचारा अंधा बन जाता है। प्रेमचंद यहाँ उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं जहां हम किसी की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी गरिमा की कीमत पर। तो मतलब ये हुआ कि जो लोग उसे भीख दे रहे थे वे भी पूरी तरह से नायक नहीं है। मुझे ये बात थोड़ी खटकती है। वो तो मदद ही कर रहे थे। उन्हें खलनायक कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वे उस व्यवस्था का हिस्सा जरूर हैं जो समस्या को बनाए रखती है। सोचिए, अगर वे उसकी कला का सम्मान करते तो शायद उसे एक कलाकार के तौर पर देखते, एक भिखारी के तौर पर नहीं। दया और सम्मान में बहुत बड़ा फर्क है। दया आपको दूसरे से ऊंचा महसूस कराती है, जबकि सम्मान वो बराबरी का एहसास देता है। वे लोग सिक्का फेंककर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं और ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति को सम्मान और एक पहचान की भी जरूरत है। ये एक तरह का सामाजिक अंधापन है, मतलब जानबूझकर देखी अनदेखी करना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये जो दया पर बनी दुनिया है, ये बहुत नाजुक है, और ऐसी नाजुक दुनिया को तोड़ने के लिए बस एक गलत इंसान की जरूरत होती है। और यहीं कहानी में उस चालाक युवक का प्रवेश होता है। वो आता है, सहारा देने का वादा करता है और सूरदास का भरोसा जीत लेता है। एक सवाल मेरे मन में उठता है, सूरदास इतना भोला क्यों था? क्या प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वे भरोसे के इतने भूखे होते हैं कि आसानी से धोखा खा जाते हैं? ये भोलापन कम और अकेलापन ज्यादा है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे सहारे और संबंधों की जरूरत होती है। सूरदास की दुनिया में कोई नहीं है जिस पर वो निर्भर कर सके। वो युवक उस खाली जगह को भरता है। वो सिर्फ मदद का वादा नहीं करता, वो एक रिश्ता बनाने का भ्रम देता है। सूरदास उसकी चालाकी का शिकार उतना नहीं होता जितना अपनी मानवीय जरूरत, यानी किसी पर विश्वास करने की इच्छा का शिकार होता है। और वो युवक वो इसी जरूरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है कि दिन भर की कमाई हड़प जाता है और बदले में उसे बस जिंदा रहने लायक खाना देता है। ये शोषण का सबसे विभत्स रूप है। वो सूरदास के शरीर की सीमा का फायदा उठा रहा है। और यहीं प्रेमचंद कहानी का सबसे बड़ा सवाल हमारी तरफ उछालते हैं। असली अंधा कौन है? सूरदास जिसकी आंखें नहीं हैं, या वो युवक जिसकी आंखें हैं लेकिन जमीर, इंसानियत और सही गलत की समझ पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है? एक का अंधापन शारीरिक है, एक मजबूरी है। दूसरे का अंधापन नैतिक है, और वो एक चुनाव है। उसने जानबूझकर अपनी आत्मा को अंधा करना चुना है। ये भरोसे का शोषण आज भी हमें हर तरफ दिखता है, चाहे वो ऑनलाइन स्कैम हो या बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे भरोसे का फायदा उठाती हैं। प्रेमचंद की कहानी 100 साल बाद भी उतनी ही सच लगती है। इस बातचीत में एक और दिलचस्प बात याद आ रही है। इस किरदार का नाम सूरदास रखना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। असली सूरदास तो भक्ति काल के वो महान कवि थे जो अंधे होने के बावजूद अपनी मन की आंखों से कृष्ण के दर्शन करते थे। प्रेमचंद यहाँ इस नाम का इस्तेमाल करके क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो एक तरह से विडंबना लगती है कि जिस नाम वाला व्यक्ति अपनी आंतरिक दृष्टि के लिए जाना जाता है, वही किरदार यहाँ इतनी बुरी तरह धोखा खा रहा है। ये विडंबना नहीं, ये प्रेमचंद की साहित्यिक प्रतिभा का शिखर है। वो जानबूझकर इस नाम का इस्तेमाल करते हैं।
वे पाठक की उम्मीदों के साथ खेलते हैं। हमें लगता है कि ये सूरदास भी अपनी भक्ति या आंतरिक शक्ति से कोई चमत्कार करेगा, लेकिन प्रेमचंद कहानी को भक्ति और आध्यात्म से निकालकर कठोर सामाजिक यथार्थ की जमीन पर पटक देते हैं। इस कहानी का सूरदास कृष्ण को नहीं बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को देखता है। उसकी यात्रा ईश्वर की तरफ नहीं, आत्मसम्मान की तरफ है। प्रेमचंद ने क्लासिक प्रतीक को एक आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक मोड़ दे दिया है। ये बहुत ही शक्तिशाली साहित्यिक प्रयोग हैं। समझ दी। तो ये यात्रा भक्ति की नहीं बल्कि आत्मबोध की है। और फिर कहानी में वो पल आता है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा असरदार था। जब सब कुछ लुट रहा होता है, जब शोषण चरम पर होता है, तब सूरदास को अचानक अपनी असली ताकत का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि लोग उसकी अंधता पर नहीं बल्कि उसकी आवाज, उसके भजनों में छुपे दर्द पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये बहुत ही अजीब है ना, कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे होते हैं तभी आपको अपनी शक्ति मिलती है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा क्षण है। इसे मनोविज्ञान में एजेंसी हासिल करना कहते हैं। अब तक सूरदास अपनी जिंदगी का एक भुक्तभोगी था, एक पीड़ित था जिस पर चीजें हो रही थीं। लेकिन इसे एक एहसास के बाद वो अपनी जिंदगी का कर्ता बन जाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसका अपना है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसकी कला, उसकी पहचान अब लाचार अंधा नहीं है, बल्कि एक गायक जो देख नहीं सकता है। ये मामूली हेरफेर नहीं, ये पूरी मानसिकता का बदलना है। और इसी नई समझ के साथ उसकी नजर भी बदल जाती है। उसकी शारीरिक आंखें तो बंद है, लेकिन उसकी मानसिक आंखें वो खुल जाती हैं। वह अब सिर्फ अपना शोषण नहीं देखता, वो पूरे समाज के नैतिक अंधेपन को देखने लगता है। उसे समझ आता है कि उस युवक की तरह और भी बहुत से लोग हैं जो आंखों के होते हुए भी लोभ और स्वार्थ में अंधे हैं। हाँ, और ये दृष्टि आध्यात्मिक नहीं बल्कि आलोचनात्मक है, क्रिटिकल है। वो अब दुनिया को एक नए नजरिए से देख रहा है। वो शक्ति के खेल को समझ रहा है, वो शोषण के तंत्र को समझ रहा है। उसका ये आत्मबोध उसे एक व्यक्ति के तौर पर विकलांगता से कहीं ऊपर उठा देता है। वो बाहरी दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन अब वो इंसानी फितरत और समाज की सच्चाई को ज्यादा साफ साफ देख पा रहा है। इसी आत्मबोध और नई दृष्टि के साथ वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो उस धोखेबाज युवक को छोड़ देता है। वो उस झूठे सहारे को लात मारकर फिर से अकेले संघर्ष करने का फैसला करता है। ये एक तरह से पारंपरिक हैप्पी एंडिंग तो नहीं है। वो अब भी अंधा है, अब भी गरीब है। तो असल में उसने पाया क्या? उसने वो चीज पाई जिसे खरीदा नहीं जा सकता, आत्मसम्मान, गरिमा। उसने शोषण की आरामदायक गुलामी के ऊपर संघर्ष की आजादी को चुना। और इसी अनुभव से कहानी का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सबक निकलता है, जो सूरदास सीखता है। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करना ही सबसे बड़ा अंधापन है। दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना ही सबसे बड़ा अंधापन है। ये पंक्ति कहानी की आत्मा है। और ये सिर्फ लोगों पर भरोसे की बात नहीं है ना? ये किसी भी चीज पर हो सकता है। कोई व्यवस्था, कोई विचारधारा, कोई नेता जिस पर हम बिना सवाल किए यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल। ये अपनी सोचने समझने की शक्ति को किसी और के हाथ में सौंप देने के खिलाफ एक चेतावनी है। प्रेमचंद कह रहे हैं कि अपनी आंखें, अपनी समझ हमेशा खुली रखो। किसी पर भी इतना निर्भर मत हो जाओ कि तुम सही और गलत का फर्क करना ही भूल जाओ। सूरदास ने अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई, लेकिन अंत में उसने अपनी गरिमा वापस जीत ली। ये आत्मसम्मान की जीत की कहानी है। तो अंत में अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि प्रेमचंद की सूरदास सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। वो युवक सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है, वो उस पूरे शोषक समाज का प्रतीक है। और सूरदास सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि उस हर इंसान का प्रतीक है जो अपनी कमजोरियों के बावजूद अपनी गरिमा के लिए लड़ता है। हाँ, प्रेमचंद का अंतिम संदेश यही है कि दुनिया में शारीरिक रूप से नेत्रहीन लोग शायद कम हों, लेकिन नैतिक और मानसिक रूप से अंधे लोगों की भीड़ है। जो लोग सत्ता, लालच या स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि उन्हें इंसानियत दिखनी बंद हो गई है। असली अंधे तो वे हैं। यह कहानी हमें करुणा का सही मतलब भी सिखाती है। सच्ची करुणा किसी पर तरस खाना नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उसकी मदद करना है। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रेमचंद की एक साधारण सी लगने वाली कहानी असल में कितनी गहरी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि एक साफ ज़मीर और संवेदनशील मन से आती है।
यह शोषण, आत्मसम्मान और सच्ची मानवता पर एक ऐसी टिप्पणी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और ये कहानी चाके लाके हमारे लिए भी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सूरदास ने तो अपनी गलती से सीख लिया कि अंधा भरोसा खतरनाक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में, आज की दुनिया में, किन लोगों, किन विचारों या किन व्यवस्थाओं पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, और क्या वो भरोसा कहीं हमें भी तो किसी तरह का मानसिक अंधा नहीं बना रहा।